छोटी टुनटुनी एक पेड़ पर बैठी अपना मीठा फल खा रही थी कि तभी वहाँ पे कालू कौवा आ जाता है। टुनटुनी, ओए छोटी टुनटुनी, तुम ये मीठा फल मुझे दे दो। मेरी पत्नी गोरी कौवी को ये मीठा फल बहुत पसंद है। क्यों जी? अगर तुम्हारी पत्नी को मीठा फल पसंद है तो जंगल से जाकर ढूंढो ना। मैं क्यों दूं तुम्हें अपना मीठा फल? जुबान बहुत चलते हैं तुम्हारे। रुको, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से वो मीठा फल छीनकर अपने पास रख लेता है और टुनटुनी चिड़िया को पेड़ से नीचे धक्का दे देता है। उस पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं था। टुनटुनी चिड़िया सीधी उस कुएं में जा गिरती है। चलो, जान छूट गया उस टुनटुनी चिड़िया से। गोरी तो ये बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो काले कौवे, दुष्ट कौवे। तुमने मुझे कुएं के अंदर क्यों फेंक दिया कौवे? दुष्ट कौवे, मुझे बाहर निकालो। मगर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी, गोरी, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ, जल्दी। आती हूँ पति जी। क्यों इतना शोर मचा रहे हो? ये लो गोरी, मीठा फल खाओ। और सुनो, आज मैंने तुम्हारे सबसे बड़ी दुश्मन को खत्म कर दिया है। क्या टुनटुनी चिड़िया को मार दिया है आपने कालू जी? हाँ गोरी, मैंने उससे ये मीठा फल छीनकर उसे जंगल के पुराने कुएं में धक्का दे दिया है। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वो टुनटुनी चिड़िया मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगती थी। इधर छोटी टुनटुनी कुएं में बैठी बैठी रोए जा रही थी। रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया था। उसे भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। गोरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के गाजरों के खेत में बैठे हुए गाजरे खा रहे थे। वे दोनों एक गाजर खाते तो दो उखाड़ कर फेंक देते। कालू जी, मेरा तो पेट भर गया है, अब चले जल्दी यहाँ से। वो गंदी चोंच वाला कबूतर भी अब आने ही वाला होगा। आज तो वो गंदी चोंच वाला कबूतर अपना गाजरों का खेत उजड़ा हुआ देखकर रोने ही लग जाएगा। फिर पेट भरने के बाद कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और फिर थोड़े ही देर बाद खेत का मालिक कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कमबख्त किसी चोर ने मेरी सारी ही फसल खराब कर दी। गाजरे खाने के लिए होती है, लेकिन उस चोर ने तो खाने के साथ साथ मेरी गाजरे खराब भी की है। ऐसे रोता हुआ कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी बहन, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने अपने गाजरों के खेत पर कितनी मेहनत की है, मगर कोई चोर हर रोज मेरी गाजरे चुराने के साथ साथ खराब भी कर देता है। मगर कबूतर भैया, हमारे जंगल में तो कोई ऐसा चोर नहीं है। शायद ये अपने पड़ोस वाले जंगल के दुष्ट उल्लुओं का काम है। अगर किसी दिन मैंने पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं उस चोर को। फिर कबूतर लुहार पक्षी चाचा छमछम के पास जाता है। चाचा छमछम, मुझे एक अच्छा सा फंदा बना कर दे। एक ऐसा फंदा जिसमें फंस जाने के बाद पक्षी भाग ना सके। बेटा, ये लोहे का फंदा है, तुम ये फंदा ले जाओ। जैसे ही कोई जीव इस फंदे से टकराएगा वो इस फंदे में फंस जाएगा। मैं चली अपनी माँ की गली में चली, मुझे जाना है वहाँ अपनी माँ के पास। ऐसे गीत गाती हुई गोरी कौवी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, कैसी हो? कुछ खाया पिया भी है या ऐसे ही भूखी बैठी हो? क्या बताओ गोरी बिटिया, हमारे जंगल में तो सूखा चल रहा है। मैं तो कल से ही भूखी हूँ। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मेरे साथ चलो। पता है, कालू जी ने गाजरों के खेत उगाए हुए हैं। आप हमारे खेत से गाजरे खा लेना। क्या कालू ने गाजरों के खेत उगाए हुए हैं? मेरा दामाद जी इतना मेहनती कैसे हो गया? माँ, अब
कालू जी बहुत मेहनती हो गए हैं, आप मेरे साथ चलो। आप तो मीठी मीठी गाजरें खाकर खुश ही हो जाएंगी। टुनटुनी, आज जो भी होगा वो जरूर फंसेगा, क्योंकि आज मैंने अपने गाजरों के खेत में एक लोहे का फंदा लगा दिया है। कबूतर भैया, कहीं ऐसा ना हो कि चोर वो फंदा देख ले और तुम्हारा फंदा ही ले भागे। नहीं टुनटुनी, वो लालची चोर आज तो जरूर ही फंसेगा, वो फंदा देख नहीं सकेगा। कालू जी चलो, आज तो मेरी माँ भी मेरे साथ आई है। कालू बेटा, मुझे गोरी ने बताया है कि आपका गाजरों का खेत है। वही खेत कालू जी, जिससे हम रोज गाजरे खाते हैं, वो खेत हमारा ही है ना? कालू भी समझ जाता है। हाँ गोरी, चलो सब मिलकर जाते हैं। फिर वे तीनों कौवे कबूतर के खेत में जाते हैं। माँ, ये वाला गाजर खाओ, ये बहुत मीठी है। रुको गोरी बिटिया, पहले ये वाला गाजर तो पूरा खा लो। नहीं माँ, आधी खाकर आधी फेंक दिया करो, ऐसे पेट जल्दी नहीं भरता। इधर कालू कौवा भी मजे ले लेकर गाजरे खा रहा था। माँ, यहाँ आओ, यहाँ देखो, यहाँ तो केले और अंगूर भी है। लगता है ये फल कोई हमारे खेत में भूल गया है। बिटिया, मुझे केले का छिलका उतार कर दो, मुझे केले खाए हुए कई दिन हो गए। फिर गोरी जैसे ही केला तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, फंदा खुल जाता है और गोरी उसमें फंस जाती है और साथ ही अलार्म भी बजने लगता है। अपना बड़ा डंडा लिए हुए कबूतर भी वहाँ पहुँच जाता है। गोरी की माँ और कालू कौवा उड़कर पास वाले एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। माँ, बचाओ मुझे माँ। कबूतर अपने बड़े डंडे से गोरी कौवे की पिटाई शुरू करता है। मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो दुष्ट कौवे, मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। माँ, बचाओ माँ। फिर गोरी कौवे की माँ हिम्मत कर वहाँ आती है। कबूतर बेटा, बस एक बार माफ कर दो मेरी बेटी को। मुझे सब मालूम हो गया है कि इन्होंने आपका बहुत नुकसान किया है, मगर मेरे कहने पर एक बार माफ कर दो इन्हें। हाँ माँ, मैं फिर कभी इस खेत की तरफ मुँह भी नहीं करूँगी। आज अगर तुम्हारी माँ साथ नहीं होती तो मैं तो तुम्हें जान से ही मार देता। फिर कबूतर गोरी कौवे को छोड़ देता है और गोरी अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। ये कहानी एक बहुत ही सुंदर हरे भरे जंगल की है, जहाँ पर कई सारे पक्षी अपने अपने परिवारों के साथ अपने अपने घोंसले में बहुत ही खुशियों भरा जीवन बिता रहे थे। कोई पक्षी अपने बच्चों के साथ खुश था तो कोई अपनी पत्नी के साथ, तो कोई पक्षी अपने माता पिता के साथ खुश थे। परंतु उस जंगल में एक ऐसा भी पक्षी था जिसका इस संसार में कोई अपना नहीं था। न अभी तक उसकी शादी हो पाई थी और न ही उसका कोई साथी था। वो बस अकेले ही अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन बंटी कबूतर अपने घोंसले में आराम से बैठा हुआ था कि तभी उसके पास मिट्ठू तोता आता है और उससे कहता है, अरे क्या बात है बंटी भाई, क्या कर रहे हो अकेले बैठे बैठे? अरे कुछ नहीं मिट्ठू भाई, बस अकेले बैठे बैठे अपने जीवन का आनंद ले रहा हूँ। अरे बंटी भाई, तुम भी कैसी बातें करते हो? अकेले कोई कैसे अपने जीवन का आनंद ले सकता है? बल्कि हम सारे पक्षी हो तो अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता और अपने पत्नियों के साथ अपने जीवन का आनंद लेते हैं। अच्छा, परंतु मेरा तो इस संसार में कोई है ही नहीं। और मिट्ठू भाई, पत्नी और बच्चे होने से तो जीवन में परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत से समस्या, बहुत सुख दुख होते हैं, लेकिन जब हम अकेले रहते हैं तो ना ही हमें कोई दुख होता है और ना ही कोई समस्या। बस आराम से खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं हम। अरे बंटी भाई, आप हमेशा से अकेले रहते आए हो ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो।
आपको नहीं पता कि शादी के बाद हम पक्षियों का जीवन कितना खुशहाल हो जाता है। हमें जीने का एक नया अंदाज मिल जाता है। आज आप अपने इस अकेले सन्नाटे भरे जीवन को भूल जाएंगे जब आप मेरे साथ मेरे घोंसले में चलकर एक दिन भी बिताएंगे। सवेरे सवेरे पत्नी का वो प्यार से जगाना और रात को थके हारे आने के बाद जब पत्नी अपने हाथों से प्यार भरा भोजन खिलाती है तो उस प्यार भरे भोजन को खाकर सारे दिन की थकान दूर हो जाती है बंटी भाई। क्या इतना सब कुछ होता है शादी के बाद? मुझे तो ये पता ही नहीं था। हाँ बंटी भाई, शादी के बाद का जो जीवन होता है ना वो एक खुशनुमा खुशमिजाज जीवन होता है। आप एक बार शादी तो करके देखिए, आपके जीवन में भी खुशियों की बहार आ जाएगी बंटी भाई। अच्छा मिट्टू, तुम सच कह रहे हो ना? फिर तो मैं शादी जरूर करूँगा। ये हुई ना बात। परंतु मिट्टू, मैं शादी करूँगा किससे? कौन सी चिड़िया मुझसे शादी करेगी? अरे बंटी भैया, आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? आपके लिए एक सुंदर सुशील आज्ञाकारी चिड़िया मैं और बबली कबूतरी और सुंदरी कौवी की तो जंगल में बहुत पहचान है। हम सभी मिलकर आपके लिए एक बहुत ही सुंदर चिड़िया ढूंढेंगे। फिर शादी के बाद आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। मैं अभी जाकर उन दोनों पक्षियों को बता देता हूँ। मिठू तोता खुशी खुशी उड़ता है और वो बबली कबूतरी और सुंदरी कौवी के पास जाता है और फिर उन दोनों को सारी बात बहुत विस्तार से बताता है। क्या? अरे उस मुरझाए हुए पौधे को ऐसे अचानक से अपने ऊपर हरियाली लाने का ख्याल कैसे आ गया? अरे सुनो सुंदरी बहन, आप कृपया करके अपनी मजाक बंद करेंगे और प्लीज आप बंटी भाई के सामने गलती से भी कोई ऐसी वैसी शब्द ना कह देना कि बंटी भाई का मन शादी करने से मना कर दे। मैंने बहुत मुश्किल से बंटी भाई को शादी के लिए मनाया है। अरे तोते, तो मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। फिर तीनों पक्षी एक साथ उड़ते हैं और जंगल के दूसरी दिशा में जाकर एक कुंवारी चिड़िया से मिलते हैं जो अकेले एक पेड़ पर घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहती थी। अरे कौन है रे? अरे टुनटुनी बहन, हम यहीं पास वाले जंगल से आए हैं आपके लिए एक रिश्ता लेकर। हमारे जंगल में एक बंटी नामक कबूतर है। हम लोग आपकी शादी अपने दोस्त बंटी कबूतर से करवाना चाहते हैं। अरे क्या बोला रे? क्या तू मेरा बाप है जो तू मेरी शादी करवा रहा है? अरे बाप रे बाप, ये तो इस जंगल की डॉन लग रही है। अरे टुनटुनी बहन, वो बहुत सीधा साधा पक्षी है। वो आपको बहुत खुश रखेगा कसम से। काफी देर मेहनत और मशक्कत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया को अपने जंगल में ले आते हैं और फिर देखते ही देखते बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की शादी हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती है, सुन भी ओए काली निठल्ली कौवी, अब चल निकल यहाँ से। शादी हो गई ना, अब चल कल्टी मार यहाँ से। अरे बाप रे बाप, ये चिड़िया तो बहुत खतरनाक लग रही है। कान खोलकर सुनो पक्षियों, अगर अगली बार से तुम सभी यहाँ पर नजर भी आए ना तो हड्डी तोड़ूंगी, फिर बाद में जोड़ूंगी, समझा ना? अरे सुंदरी बहन, आप ये किसको ले आए हैं? हमारी भलाई अभी इसी में है कि चुपचाप चले हम यहाँ से। फिर वो तीनों पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के बात करने के इस अंदाज से बंटी कबूतर तो हक्का बक्का रह जाता है। अरे अब क्या तुम बैल की तरह यहीं खड़े रहोगे? अंदर चलो अब। हाँ चलिए। फिर दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में आते हैं। अच्छा अब टुनटुनी जी, अब जरा आप अपने इन सुंदर हाथों से खाना बनाकर मुझे खिला दीजिए। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे क्या अपनी नौकर समझ रखा है तुमने? चलो अब जल्दी से मेरे लिए और अपने लिए एक अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन बनाओ, और अगर भोजन में स्वाद नहीं आया ना तो तुझे मार मार कर बंदर बना दूंगी, बंदर। फिर बंटी कबूतर अपने दोनों के लिए भोजन बनाने लगता है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। अब तो टुनटुनी चिड़िया सारा काम बंटी कबूतर से ही करवाने लगती है। वो उस पर बहुत अत्याचार भी करने लगती है। बंटी कबूतर तो अपने
अपने जीवन में भंवरे की तरह गोल गोल घूमने लगा। अब तो बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से इतना परेशान हो जाता है कि एक दिन वो अपने घोंसले से उड़कर एक सुनसान पेड़ पर बैठ जाता है और खुद से ही बातें करने लगता है। अरे कितना अच्छा खासा मैं कुंवारा था, फंस गया मैं तो शादी करके। तभी सुंदरी कवि और मिठू तोता उड़ता हुआ वहाँ से जा रहा था। क्या बंटी भाई, शादी के बाद मजे से कट रहा है ना आपका जीवन? अरे रुको मिठू तोते, तेरे मजे की तो ऐसी की तैसी। अरे मिठू तोते, ये तूने मेरी कैसी चिड़िया से शादी करवा दी? अब तक तो मुझे ये नहीं समझ में आया है कि घोंसले में वो मेरी पत्नी है या मैं उसकी पत्नी हूँ। तुमने तो मेरे हंसता खेलता जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। सत्यानाश हो तेरा मिठू तोते। फिर आखिरकार बंटी कबूतर अपनी पत्नी से परेशान होकर उस जंगल को छोड़कर चला जाता है और शादी न करने की कसम खाता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों।